मन बहल जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख वेक्टर ए, ध्यान से देखना, वेक्टर ए 2i कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 4k कैप, ध्यान से देख। वेक्टर बी, ध्यान से देखना, वेक्टर बी 2j कैप, ठीक है, सारे लोग बहुत ध्यान से देखें, 2j कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 5k कैप। बताओ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू इन दोनों में क्या रखे। इस बार देखो क्या खास बात है, इस बार ये भी चेंज करना है, सब चेंज हो रहे हैं। अब सवाल है कि वाई की वैल्यू क्या रखें कि ये दोनों मिलकर परपेंडिकुलर हो जाए। सवाल समझ में आ रहा है ना? हो सकता है ये भी चेंज हो रहा है, ये भी। पिछले वाले में क्या था, एक फिक्स था, एक चेंज हो रहा था, डिंग 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 वैल्यू चेंज कर, लेकिन इस वाले में क्या है, इस बार दोनों चेंज हो रहे हैं। ट्रू ट्रू क्यों है, कहां पे, ओ माय बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है, ये आई कैप है, ये आई कैप है, सॉरी ये आई कैप है। ऐसे दो भी हो सकते थे, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि y +2 मानती ना उसको। सर रूट में आंसर आ रहा है इसका, रूट में आंसर आ रहा है ना ना ना, हाँ नहीं नहीं 4 होगा, सॉरी। हाँ रितु ने आंसर दे दिया, देखो 4। वेरी गुड रितु, वेल डन, क्या बात है, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। रितु ने आंसर, देखो यहां तक हो गया बोर्ड और नीट लेवल, ये क्लियर हो जाओ तो बोर्ड तक का एक एक चीज क्लियर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लेवल में अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा। एक सवाल पूछूंगा, ये जेई के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्था ने भी आंसर दे दिया, बाकी लोग आंसर दीजिए। अच्छा मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, कुछ लोग सर बोर्ड ही पूरा घेर देते हैं, दिखता ही नहीं है। सर पूरा क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सवाल समझ में आ गया? वाई का, इन दोनों में वाई का क्या वैल्यू रखे मेरे भाई कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। क्योंकि देखो वाई तो दोनों में कुछ भी रख सकते हैं, तो दोनों वेक्टर चेंज हो रहा है वाई के हिसाब से। वाई जैसे जैसे चेंज करो दोनों वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सवाल है कि वाई का क्या वैल्यू रखे कि दोनों एक साथ कम से कम उस इंस्टेंट में 90 डिग्री बन जाए। √5। और कुछ लोग किसी ने आंसर दिया √5, ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया 4। अच्छा जो 4, वेरी गुड, ठीक है। और आराम से बनाओ, कोई हल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई हल बनाने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों ने आंसर दिया, सारे लोग सोच लो प्लीज फटाक से। तो देख फिर से मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, बिल्कुल नहीं, ध्यान से देख। मैं इस बार फिर से वही चीज लिखूंगा जो मुझे आता है, a डॉट बी का ab cos थीटा, ये बेसिक, और इधर लिख दूंगा मल्टीप्लीकेशन वाला जो आता है। तो देख 2 × 2 4 y + y स्क्वायर, और ये हो जाएगा -20। ध्यान से देख, ये क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे देख, अच्छा ये देख, ये तो दे दिया गया था एज परपेंडिकुलर टू बी, ये सवाल तो मुझे दे दिया गया है। तो एक बात बता, अगर एज परपेंडिकुलर टू बी दे दिया गया तो अब बोल मुझे क्या करना है। एज परपेंडिकुलर टू बी दे दिया गया था तो ये वैल्यू तो 90 डिग्री हो गया ना रे, तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। तो क्या ए और बी का एंसार डालोगे? बेवकूफ होते हैं वो लोग जो 90 डिग्री में ए और बी का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, मतलब वो लोग दारू पी के बना रहे हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी हिल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। समझ में आया? क्लियर? तो ये 0 हो गया। तो देख 0 = 4 - 20 + y स्क्वायर, बाकी समझ गए होगे। तो y स्क्वायर इधर आ जाएगा 16। अब मैं कह रहा कैसे हो गया, जो लोग बेटा बोलेंगे ना कि सर ये 16 कैसे आ गया, वो लोग 10th का सर्टिफिकेट मेरे को जरूर भेजेंगे। कुछ लोगों ने तो भेजा है, और जो लोग नहीं भेजे हैं उनका मैं सर्टिफिकेट जरूर चेक करूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। ऐसे y की दो वैल्यू हो सकती है, +4 -4, दोनों सही। सोच कैसे, +4 रखोगे तो +4 +4 तब भी 16, माइनस रखोगे तो -4 -4 तब भी 16। क्लियर? ऐसे +4 रखना चाहिए क्योंकि y मैग्नीट्यूड है तो ज्यादा अच्छा लगता है +4, लेकिन आप -4 भी रख सकते हो, ठीक है। तो बोलो एक एक चीज क्लियर, क्या आगे बढ़े? प्लीज एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए। तो ये रहा हमारा बोर्ड तक का सेगमेंट, मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड तक का सेगमेंट मैंने पढ़ा दिया, सब लोग प्लीज एक बार यस सर लिखिए अगर समझ में आ गया एक एक चीज तो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और लेवल चेंज करेंगे, थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, पहले एक एक चीज क्लियर करेंगे हम लोग तब समझेंगे, ठीक है। आस्था, जूही, वेरी गुड, माननी, वेल डन। हाँ अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फील करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ,
1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 सेकेंड काउंट करते थे। क्या 15 सेकेंड से ज्यादा लगा क्या? नहीं ना। क्या? हाँ देखो, ठीक है, चलो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। तो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, एक बार ये सर फिर लिखो, मुझे दिखता नहीं है, मेरा थोड़ा आंख कमजोर है। आगे बढ़े। हाँ, आतिका ने फटाफट लिखा, वेरी गुड। चलो चलो, बहुत अच्छा। बस 2 ही लोग, और बाकी लोग बोर हो गए क्या? हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, अंगली में दर्द हो रहा है सर, सुबह से दिन भर टाइप करते रहते हैं आजकल। ठीक है, चलो वेरी गुड। अभी बेटा वही कोई और कोई बोल देना कि कुछ लिखो जानू मानू, तो बेटा तुरंत मैसेज जाएगा, उस समय उंगली दर्द गायब। और पढ़ाई वाला हम बोलेंगे तो सर एक ही चीज को 2 बार लिखवाने के लिए बोल रहे हैं, और वहां बोल दे जानू जानू 108 बार लिखो, तो बेटा 1008 बार लिखोगे तुम। ठीक है, तो ध्यान से सुने। हाँ क्लियर, तो ध्यान से सुने सारा चीज, एक एक चीज समझ। अब अगला टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन लेंथ। अब हम लोग फाउंडेशन तैयार करेंगे, इसके बाद लेवल में चेंजेस लाएंगे, और ये टॉपिक जानदार शानदार है, डॉट प्रोडक्ट अभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अभी हम लोग समझेंगे क्या ब्रेक की जरूरत है या आगे एकदम लगातार पढ़ाएं। एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, ब्रेक की जरूरत है क्या या लगातार पढ़ाएं? ब्रेक दें या लगातार पढ़ाएं? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताओ, ब्रेक दें या लगातार पढ़ाएं? लगातार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बस एक लोग ही बोलेंगे क्या? ब्रेक, आस्था ब्रेक चाहिए, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं सर, ठीक है, आतिका लगातार, वेरी गुड। सर आज कितने बजे तक क्लास होगी? देखते हैं, मन करता है तब तक देखते हैं। ठीक है, अरे कोर्स भी तो हम लोग को खींचना है। ठीक है माननी, और बाकी लोग न्यूट्रल, रितु सर कंटिन्यूअस, ठीक है कंटिन्यूअसली करते हैं। देख सिर्फ ऐसा तुमको 1 वोट मिला, बेचारी, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते, कंटिन्यूअसली पढ़ाते थोड़ा सा फटाक से देख, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बोर नहीं लगेगा, अब गारंटी दिला तो बोर नहीं लगेगा। अच्छा एक वर्ड सुनिए, प्रोजेक्शन लेंथ, ध्यान से सुनिए, एक वर्ड सुनिए प्रोजेक्शन लेंथ। एक चीज और ध्यान देंगे, बोर्ड में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्रोजेक्शन लेंथ, है ना? अब सवाल होता है ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको हम अगर और आसान भाषा में कहें तो हम इसे कह सकते हैं शैडो लेंथ। तुमने एक वर्ड सुना होगा प्रोजेक्टर, याद करो, प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट करता है, तो वो एक तरह से अगर तुम आगे हो जाओगे तो शैडो, मतलब प्रोजेक्शन लेंथ का मतलब होता है शैडो लेंथ। अगर किसी ने आपको एक सवाल पूछा कि फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, अब ये बड़ा बहुत बोरिंग लग रहा है, बोलोगे तो ये क्या है, ऐसा लगता होगा, लेकिन जरा ध्यान दे दे, अगर किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना, पूरा एक एक चीजें समझते हैं, ध्यान से लिखना मत, पहले फील करते हैं चीजों को, देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल की तो ऐसी की तैसी, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटेगा और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। अगर तू इसको फॉर्मूला रट के जाएगा, एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूजन, बेटा नीचे ए होगा कि बी होगा, कंफ्यूजन। इसलिए देख कंसेप्ट समझ, देख ये हमारे पास एक जमीन है, ग्राउंड है, समझ रहे हो ना, ये ग्राउंड है हमारा प्यारा सा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ पे स्टिक ले लिया, जरा देख एक स्टिक ले लिया लेंथ एल का, समझना स्टिक, अरे छड़ी रे बाबा, छोड़ी रे, छोड़ी छोड़ी, ठीक है। अच्छा ये हमने एक छड़ी ले लिया, स्टिक ले लिया, और ऊपर से मैंने लाइट मारा, जरा ध्यान से देख, मैंने ऊपर से क्या मारा, लाइट, ध्यान से सुना, लाइट मारा। देखो एक चीज और समझना, शैडो लेंथ बोलो या प्रोजेक्शन लेंथ बोलो एक है, मैं फिर से बताता हूं, अगर शैडो लेंथ बोलो या प्रोजेक्शन लेंथ बोलो एक है, कंफ्यूज नहीं हो, जरा ध्यान से देखते हैं। अच्छा ऊपर से किसी ने एक लाइट मारा, जरा समझना है, चीजों को हम लोग समझते हैं, यहां से एक लाइट मारा हमने, ठीक है, यहां से हमने क्या मारा, लाइट, कुछ लोगों को शायद दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिख रहा है, तो मैं इसको नीचे लिखता हूं, है ना? तो देख ये हमारा ग्राउंड है, थोड़ा सा मैं नीचे पिक्चर बनाता हूं, ठीक है, देख ये हमारा ग्राउंड है, और यहां पे एक स्टिक रखा मैंने लेंथ एल का, ये स्टिक की लेंथ कितनी एल, ध्यान से सुनो, परपेंडिकुलर होगा प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर, हाँ बिल्कुल 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 आस्था, देखते हैं, देख, अच्छा देख ये हमारा एक स्टिक है जिसका लेंथ है एल, अब आगे समझना, ये स्टिक को यहाँ पे फिक्स कर, तेरा समझने के लिए लगता है, और ऊपर से लाइट मार दे, दे दनादन डिंग 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 डिंग, लाइट पड़ रहा है,
अच्छा जरा सोच, अगर लाइट पड़ रहा है तो बता अभी प्रोजेक्शन लेंथ यानी अभी व्हाट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक ऑन ग्राउंड, मतलब छड़ी का शैडो ग्राउंड में कितना होगा। छड़ी का शैडो बनेगा ना ग्राउंड में, लाइट पड़ रहा है मेरे भाया तो शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बोल, अगर शैडो बनेगा तो कितना बनेगा, फटाक से बताओ। अगर शैडो बनेगा तो कितना बनेगा, फटाक से बताओ। अगर शैडो बनेगा तो कितना बनेगा, फटाक से बोल। अरे शैडो बनेगा तो कितना, उसके लेंथ के बराबर। वेरी गुड, शैडो जो बनेगा उसके लेंथ के बराबर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसके लेंथ के बराबर शैडो बनेगा, बिल्कुल सही। अच्छा जो शैडो बनेगा इसका जो लेंथ होगा एल, तो शैडो का भी लेंथ होगा एल, मानता हूं मैं। लेकिन जरा सोच, अगर मेरे दिमाग में किसी कीड़े ने काट दिया और मैं इस छड़ी को घुमाने लगा, देख तो देख अभी इसका शैडो कितना बन रहा था। तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो अभी इसका शैडो एल बन रहा था, जरा देख। तो किसी ने पूछा छड़ी का शैडो की लेंथ कितना है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ छड़ी, व्हाट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक, कहां पे किस पे ये शैडो बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक ऑन ग्राउंड, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक, किसका प्रोजेक्शन लेंथ, किसका शैडो, समझ में आ रहा है, स्टिक का, कहां पे, ग्राउंड पे। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक, स्टिक का ऑन कहां पे, ग्राउंड पे। ये स्टेटमेंट समझना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। देख अब सोच, ये तो एल हो गया, ये तो इजी था सर, ये तो बहुत इजी था। लेकिन जरा सोच, अगर मैंने एंगल थोड़ा बढ़ाया, देख थोड़ा एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैंने इसको कुछ एंगल से घुमा दिया, देख टिंग, ध्यान से देख, मैंने कुछ एंगल से इसको रोटेट कर दिया। तो देख मैंने इसको रोटेट कर दिया कुछ एंगल से, तो जरा देख अब बताओ इसका प्रोजेक्शन लेंथ क्या वही एल होगा या उससे कम होगा, एल होगा या उससे कम होगा, तो उससे कम होगा। जरा समझ में आ रहा है, देख और एंगल घुमाएंगे, देख अभी प्रोजेक्शन लेंथ कितना बना, तो जरा ध्यान से देख, अगर तुम सोचोगे तो अब प्रोजेक्शन लेंथ बस इतना ही बना, देख नया प्रोजेक्शन लेंथ इतना लेंथ बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बहुत सही बोल रहा हूँ कि नहीं, अरे बहुत सही बोल रहा हूँ ना। अब शैडो लेंथ इतना बनेगा, तो देख अगर एंगल में चेंज कर रहा हूं तो शैडो लेंथ बदल रहा है। लेकिन सोच मैंने और एंगल बढ़ा दिया, तो देख जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं शैडो की लेंथ घट रही है। देखो मैंने एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया, जरा ध्यान से देख, अगर मैंने एंगल थोड़ा और बढ़ा दिया तो क्या शैडो लेंथ और कम होगा कि ज्यादा होगा, और कम होगा कि ज्यादा होगा। तो देख शैडो लेंथ और कम हो जाएगा, इस बार तो शैडो लेंथ बेचारा इतना ही बना। जरा ध्यान से देख, अगर तुमने स्टिक को सीधा खड़ा कर दिया, एकदम परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, तो इस बार तो शैडो लेंथ पॉइंट पे आके टिक जाएगा। अरे पॉइंट पे आके टिकेगा कि नहीं टिकेगा, अरे बहुत समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं स्टिक का एंगल बढ़ा रहा हूँ शैडो लेंथ घट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एंगल बढ़ाने से घट रहा है पक्का, ये किसका डिपेंडेंसी है, कॉस थीटा का या साइन थीटा या टैन थीटा, फटाक से चैट बॉक्स में बताओ, कॉस थीटा साइन थीटा या टैन थीटा, ये किसकी डिपेंडेंसी है। अरे बोल रहे भाई, एंगल बढ़ने से वैल्यू घट रहा है, कॉस थीटा की है। कुछ लोग बोलेंगे ना सर फील नहीं आया, अरे कॉस थीटा गधे में कॉस थीटा, समझ में आएगा, सामने होते ना मुंडी मरोड़ देते बेटा, समझ में, कॉस थीटा की डिपेंडेंसी है। बोलो पूरा फील आया, वेरी गुड। अब सोच, कोई लोग बोलेगा ना सर फील नहीं आया, फॉर्मूला कराएगा, अरे फॉर्मूला ही करा रहा, टेंशन ना ले। अच्छा देख थोड़ा फील करते हैं। तो जो हम एक जनरल फॉर्मूला बात करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, थीटा के हिसाब से आप अलग अलग वैल्यू बोल सकते थे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ये है, थीटा इक्वल टू थीटा पे ये है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे वो है। तो मैं थीटा जनरल ले लेता हूँ, ये थीटा किसी को भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो देखते हैं क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला आ सकता है, क्या शैडो लेंथ का कोई जनरल फॉर्मूला बन सकता है, शैडो लेंथ ऑफ स्टिक ऑन ग्राउंड का क्या कोई जनरल फॉर्मूला बन सकता है। तो देखते हैं क्या आता है, चलो चेक चेक करते हैं। तो देखो ये वाला एंगल आपने मान लिया थीटा, तो देखो अगर ये लेंथ है एल तो ये लेंथ मुझे निकालना है, क्योंकि इस लेंथ ये है एल और एंगल है थीटा, तो ये लेंथ आएगा। अब ये अगर एल है और ये लेंथ मुझे निकालना है, तो ये लेंथ कितना होगा, अरे बोल कितना होगा, तो देख ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। और तुम जानते हो किसी भी ट्रायंगल को देखो और ये लेंथ निकालने का मन करे, किसी भी ट्रायंगल को देखो और ये लेंथ निकालने का मन करे, तो ये एल है, याद करो, तो ये एल होगा, ये भी एल होगा, यहां लिख दो साइन थीटा, यहां लिख दो कॉस थीटा, इसका मतलब ये लेंथ होगा एल कॉस थीटा। बोलो फील आया, अरे बोलो फील आया, कुछ लोगों ने कुछ नहीं बुझाया, अरे फील आया। तो ध्यान से देखो, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक ऑन ग्राउंड, तो आप क्या बोलोगे, स्टिक का लेंथ इनटू कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, फिर से समझो, एक एक चीजें समझना है। प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक ऑन ग्राउंड, स्टिक ऑन ग्राउंड, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को। तो किसका प्रोजेक्शन लेंथ, स्टिक का, कहां पे, ग्राउंड पे, तो किसका लेंथ लेंगे, तो देखो फॉर्मूला क्या है, तो यही हो गया शैडो लेंथ। तो शैडो लेंथ इज इक्वल टू प्रोजेक्शन लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल कॉस थीटा, मतलब स्टिक का लेंथ और कॉस थीटा। अरे बोलो फील आया, स्टिक का लेंथ और कॉस थीटा।
जिसका प्रोजेक्शन लेंथ बोलेगा उसका cos थीटा, स्टिक का बोलेगा स्टिक का cos थीटा, राम ऑन श्याम तो राम cos थीटा, समझ में आया? सीता ऑन गीता cos थीटा, रीता ऑन रीता cos थीटा, पपीता ऑन नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो जिसका प्रोजेक्शन लेंथ बोलेगा उसका cos थीटा। अरे नहीं आया। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ फलाना ऑन ढिकाना, तो फलाना cos थीटा, मतलब मेरे को ये निकाल देना। अगर ये निकाल दी तो प्रोजेक्शन लेंथ निकाल सकते। अरे बोलो फील आया क्या? एक एक चीजें समझ में आ गई? अरे बोल एक बार प्लीज चैट बॉक्स में फटाक से लिखो यस सर, तब आगे बढ़ेंगे। एक बार प्लीज फटाक से लिखो, फील आया तब लिखना, और नहीं आया तो टाइम पास करके आगे बढ़ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ आस्था बोर लग रहा है क्या? आस्था बोर लग रहा है क्या? आस्था बोर महसूस हो रहा है क्या? तुमको ब्रेक चाहिए था? अगर पक्का ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है। अरे वेक्टर कितना मजेदार है, मैं तुम्हें आज देखो ना 4-5 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत पढ़ लिया। ध्यान दो, तो मैंने क्या समझा आपको समझ में आया? अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरे गेम को समझेंगे। तो देख मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ राम ऑन श्याम, तो राम cos थीटा। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ रीता ऑन गीता, तो रीता cos थीटा। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ स्टिक ऑन ग्राउंड, तो स्टिक cos थीटा, लेंथ ऑफ स्टिक इनटू cos थीटा। उसी तरह से अगर किसी ने पूछा दो वेक्टर दे दिया, फलाना वेक्टर एंड ढिकाना वेक्टर, ध्यान से सुनो, लिखना मत, देखो अगर किसी ने दे दिया वेक्टर ए, अब देखना मजेदार, याद करो मैं एक चीज बताया था, ध्यान से सुनना सारे लोग। मैंने एक चीज एक वर्ड बोला था कि आप किसी भी वेक्टर को बहुत सारे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। तो पता है आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक सबसे खास कंसेप्ट पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? देखते जाना, एक एक चीज क्लियर होगा, ठीक है? तो पहले कंसेप्ट समझो, एकदम छोटे छोटे चीजें क्लियर करो आप, एकदम छोटे छोटे चीज। अरे ये छोटे नहीं है बेटा, इसका फॉर्मूला रटवाते हैं बकायदा लोग। मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला फ्री जिंदगी जिए, ठीक है? फॉर्मूला फ्री, मुझे कुछ नहीं याद रखना है, मुझे कुछ याद नहीं रखना, मुझे सिर्फ कंसेप्ट और उसी को अप्लाई करना है बस, ठीक है? तो देख, अगर देखिए वेक्टर ए है और इमेजिन कर कि ये हमारा एक वेक्टर बी है, इमेजिन कर, ठीक? अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, मतलब ध्यान से सुनिए, और इसका कंसेप्ट क्या होता है अभी मैं आज एक और चीज, आज से डीपीपी शुरू, ठीक है? मैं डीपीपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, सारे लोग बनाएंगे और मैं बाकायदा सबका व्हाट्सएप ये में देखूंगा, क्लियर? ठीक है, सारे लोग बनाओ और जितना जल्दी हो सके कोर्स कवर करेंगे आप, जितना जल्दी हो सके। तो मेरा टारगेट है कि इधर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाना है, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेना ताकि कोर्स अभी जैसे इधर डॉट और क्रॉस और फिर तुरंत काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं कैलकुलस का एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। उस समय मैं किसी से ये नहीं सुनूंगा कि सर कल कुछ है, परसों फलाना है, नरसों ढिकाना है, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। एक एक चीज बताओ, जिस समय मैं कैलकुलस का क्लास लूंगा उस समय सबको हाजिर होना पड़ेगा उस टाइम पे, चाहे वो रात के 12 बजे हो या सुबह के 5 बजे हो, सबको हाजिर होना पड़ेगा। जो हाजिर नहीं होगा उसको सिर्फ वीडियो मिल जाएगा एक्स्ट्रा में, टेंशन मत। लेकिन कैलकुलस फील कर लेना, याद रखना, तो सब जगह पढ़ लेगा हर चीज, लेकिन फील सिर्फ यही कर पाएगा, ठीक है? तो चल देख ध्यान से सुनना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना कैलकुलस के काइनेमेटिक्स को महसूस नहीं कर पाओगे, एकदम प्रैक्टिकली समझ नहीं पाओगे कि बेटा हो क्या है। तो एक बार कैलकुलस को एकदम दिल से लगा के समझेंगे और न्यूमेरिकल आप करोगे, मैं आपको फील करा दूंगा कि कैलकुलस होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तब जाके हम लोग समझेंगे कि ये काइनेमेटिक्स रियल में क्या है। अदरवाइज काइनेमेटिक्स सिर्फ एक बोरिंग से टॉपिक्स है, फॉर्मूलेस है, ऐसा नहीं है। काइनेमेटिक्स प्योर कंसेप्ट है, प्योर कंसेप्ट है, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं, चल। तो देख अभी मेरा फिलहाल टारगेट है कि मुझे निकालना है प्रोजेक्शन लेंथ, किसका? ए का, कहां पे? बी पे, बी पे। तो देखो मेरा सवाल क्या है, देखो मैं चाहूं तो फॉर्मूला या बी का ऑन ए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, देखो तो बी ऑन ए, देखो मैंने पलट दिया, मेरा मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, फॉर्मूला तो मैं तुम लोग से सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन बात की बात पहले फील करते हैं। तो देखो अगर किसी ने लिखा व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, जरा देख किसी ने बोला व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर बी है, जरा देख ये जो वेक्टर बी है, ये जो वेक्टर बी है उसका ए पे कितना शैडो पड़ रहा है। इमेजिन करो कि तुमने ऊपर से लाइट मारा, अब इसका प्रैक्टिकल फीलिंग बताऊं, अगर तुमने ऊपर से लाइट मारा तो ये वेक्टर बी क्या करेगा, ए पे एक शैडो देगा, और देखो वेक्टर बी ए पे एक शैडो देगा, जरा ध्यान से देख, और ये जो शैडो देगा वेक्टर बी ए पे वो शैडो लेंथ, यही लेंथ होगा ना। तो देखो वेक्टर बी ने कहां पे शैडो बनाया, वेक्टर ए पे शैडो बनाया, और मुझे वही निकालना है व्हाट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ई, मतलब बी का शैडो लेंथ ए पे कितना है, बी का शैडो लेंथ ए पे कितना है, जरा ध्यान से देख। और अगर इसको दूसरे नजरिए से देखोगे, 10 सर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे,
समझ में आ रहा ना? तो ये कुछ और कहता है, जरा ध्यान से देख। ये आपसे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कहता है। देख, ये कहता है कि अगर किसी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर दो, देखो ये बस ये एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काउंट करेंगे, ठीक है? पर्सनल ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काउंट करेंगे। देख, तो देख, अगर ये वेक्टर ए है, अगर किसी ने आपको वेक्टर बी दे दिया, तो पूछेगा ना रे भाई कि इस वेक्टर बी को रिजॉल्व करो। तो अभी तक तो आप रिजॉल्व करना सिर्फ एक्स में सीखो, वाई में सीखो। अरे क्या है सर, एक्स में वाई। लेकिन इस बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक वेक्टर दे दे और बोले इस वेक्टर को रिजॉल्व करो अलोंग वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये भी रिजोल्यूशन का एक टाइप है। रिजोल्यूशन अनलिमिटेड होते हैं। तो मैं तुमको रिजोल्यूशन का एक बेहतरीन सा चैप्टर बता रहा हूँ आज, और एक और टाइप छूटेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्लासेस में बताऊँ, ठीक है? तो ध्यान से सुने। तो देखो ये वेक्टर बी है, तो देखो इसको ऐसा भी तो हो सकता था, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। वेक्टर बी ए में कितना सपोर्ट मार रहा है, तो प्रोजेक्शन लेंथ बोलो, शैडो लेंथ बोलो, या बी में ए का सपोर्ट बोलो, बात तो एक ही हुआ ना रे। अरे बात तो एक ही हुआ ना, ठीक है? तो देखो, अगर अभी किसी ने पूछा व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, और देखो अगर ये एंगल है थीटा और इसका मैग्नीट्यूड है बी, तो बताइए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी cos थीटा। देखो ये क्या लिखेंगे, बी cos थीटा। तो ऐसे भी हम समझ चुके हैं, पीछे वाले कंसेप्ट से भी समझ चुके हैं, यहां से भी समझा। जरा देख, तो देख जरा ध्यान से देख, अगर किसी ने पूछा प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, तो आप क्या लिखोगे, बी cos थीटा। किसी ने पूछा व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी, अब बार बार कितना समझाएंगे, ए ऑन बी। तो आप देखो ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन है तो ए cos थीटा। किसी ने पूछा व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ फलाना ऑन का, तो फलाना cos थीटा। आपको सोचोगे सर ये कैसे निकालेंगे, अरे याद करिए, निकालने का ट्रिक मैं बता चुका हूं। आपको कुछ नहीं करना है, ए बी cos थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री का यूज करना है। आपको जो निकालना है उसको रखिए, उसको दिल से लगाइए, और बाकी जिसकी जरूरत नहीं उसको लात मार के नीचे भगाइए, जो आएगा वही तो होगा आंसर। अरे बोलो फील आया, अरे बोलो फील आया। एक बार ये सर लिखो फटाक से, एक बार ये सर लिखो सारे लोग, एक बार सारे लोग ये सर, ठीक है? देखो एक और चीज, अभी हो सकता है डेटा खत्म हो जाए, तो मैं तुरंत दूसरे ये से शुरू कर दूंगा, तो एक लिंक फिर भेज दूंगा, ठीक है? तो उस समय मान के चलो, जिस समय डेटा खत्म हो जाएगा 10 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है? डेटा जिस समय खत्म हो जाएगा 10 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट के बाद एक फिर लिंक भेजूंगा मैं, और उस लिंक से फिर करेंगे। आज मेरा टारगेट है कि कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए जाए। आप जब क्लास करो तो देखते जाओ ना कि मैं कहां से कहां तक आपको ले जा सकता हूं। अभी तो स्टार्ट है रे भाई, अभी तो कुछ करा ही नहीं रहे, अभी तो बस बेसिक चल रहा है, ठीक है? एक एक चीज कराऊंगा मैं आपको फिर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देख, अब मेरा अगला ध्यान से सुनिए, एक सवाल कराता हूं मैं आपसे, ठीक है? उसके बाद अपना धीरे धीरे लेवल चेंज करेंगे। एक सवाल कराता हूं मैं आपसे, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए। तो देखिए वेक्टर ए मैंने दे दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है? वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। ध्यान से देखिए सवाल को, ये हमारे पास दो वेक्टर है। मैंने पूछा व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन लेंथ होगा, फटाक से चैट बॉक्स में आंसर बताइए। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी, फटाक से सॉल्व करके बताइए। ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन लेंथ होगा, ए का बी पे क्या प्रोजेक्शन लेंथ होगा? सर बोले हाँ बोलो। 34 और 13 आ रहा सर हाँ बोलो। 15 by root, sorry 15 by root 30, 15 बाई रूट 34. 34। और कोई, और कोई? ट्राई करो, ट्राई करो आराम से। फटाक से सारे लोग आंसर बताइए, फटाक से सारे लोग आंसर बताइए। आतिका, अच्छा समझ में नहीं आया क्या ये? सर आ गया कर, सर 14 by root 34 होगा। 14 बाई रूट 34। देखो एक और चीज, ये सब सवाल ज्यादातर मैथ्स वाले टॉपिक से लिंक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायो या ये लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे, सब लोग करेंगे। आसमान से गिरोगे तब खजूर पे अटको। 14 बाई रूट 34 देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले जब किसी न्यूमेरिकल को आप अटैक करने जाते हो तो क्या देखना है?
तो मैंने बताया बार बार प्रोजेक्शन जहां cos थीटा से रिलेटेड सवाल है समझ जाओ कि वो डॉट प्रोडक्ट वाला बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या करना है आतिका, जरा ध्यान से देखो, एकदम टेंशन मत लेना आतिका, सो डोंट टेक टेंशन, अभी तुरंत फील आ जाएगा। अच्छा मुझे क्या निकालना था बताओ, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी, यही ना निकालना है आतिका? आतिका Yes, sir. यही निकालना है, ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, अगर यही निकालना है तो मुझे ए ऑन बी निकालना है आतिका, तो बता मुझे ए cos थीटा चाहिए या बी cos थीटा चाहिए, बोल मुझे क्या चाहिए? ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन लेंथ बी पे निकालना है, A cos theta. ए cos थीटा। फिर से समझ आती का, याद है स्टिक का प्रोजेक्शन लेंथ ग्राउंड पे निकालना था, मतलब शैडो लेंथ, तो जिसका निकालना है उसका लेंथ इनटू cos थीटा। क्या सही है गलत आतिका, समझ में आ रहा है? Sir, A cos theta. हाँ ए cos थीटा, देखो ए ऑन बी मतलब ए का बी पे, तो मान लो ये वेक्टर बी और ये ए, जरा देख मैंने पलट दिया समझने के लिए, और ए का बी पे निकालना है, देख ए का बी पे मतलब ए का बी की तरफ कितना कंपोनेंट है, ये इधर की तरफ कितना है, तो देख ए का बी की तरफ कितना है, तो देख अगर इसका मैग्नीट्यूड ये है और ये एंगल थीटा है, तो देख ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आतिका, ए cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? अरे बहुत समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे ए पूछा तो ए cos थीटा, अगर बी का पूछता तो बी cos थीटा। तो यहाँ देखो क्या पूछा है, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का शैडो बी पे बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ का शैडो देखो दीवार पे बन रहा है, तो व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ माय हैंड ऑन वॉल, समझ रहे? तो माय हैंड का लेंथ इनटू cos थीटा। अरे नहीं आया क्या समझ में, आ रहा है समझ में, क्लियर? ठीक है, तो देख अगर यहाँ पे सवाल पूछा था तो आपको ए cos थीटा निकालना है, ठीक है? तो एक बात बता, इधर तो बड़े प्रेम से लिख दो ए बी cos थीटा, वही कंसेप्ट, देखो कोई फॉर्मूला नहीं, वही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से वैल्यू एडजस्ट करेंगे, बस यही काम है। तो देखो ए बी cos थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, देखो 6 + 4 + 24, तो इधर हो जाएगा 34। अच्छा देखो मुझे ए बी cos थीटा, मुझे ए cos थीटा चाहिए, मुझे इस बार किसकी जरूरत है बोलो आतिका, मुझे किसकी जरूरत है बोलो आतिका, अरे बोलो, मुझे जरूरत है इस बार किसकी, ए cos थीटा की, समझ में आया? ठीक है, मुझे इस बार जरूरत है ए cos थीटा का, तो देख अगर मुझे जरूरत है ए cos थीटा का तो बी की जरूरत नहीं है, और इंसानों का नेचर जानते हो, जिसका जरूरत है उसको लात मार के नीचे भेज दो, तो देखो मैंने इसको लात मार के नीचे भेज दी, तो देख ये बन गया ए cos थीटा, मतलब इस वेक्टर का इसमें जो शैडो लेंथ बनेगा यही बनेगा बी में। मान लो कि हमारे पास दो वेक्टर है, इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन, मान लो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, तो ये वेक्टर का यहाँ पे कुछ तो कंपोनेंट है, ऊपर से लाइट पड़ रहा है ऐसे परपेंडिकुलरली पड़ना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों, अभी एक एक सवाल कराऊंगा तो क्लियर है। तो देखो ये हमारा ए, ये तो देखो यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, तो ये जो लेंथ बना इसी को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्शन लेंथ, कहाँ पे बना, बी में, किसका, ए का, तो अगर ये लेंथ एल है या ए है तो ए cos थीटा, ये वाला लेंथ ए cos थीटा होगा, ट्रायंगल रूल, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। क्या मैं ज्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ क्या आतिका, थोड़ा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? No, sir. ठीक है, देखो जब तक डाउट है पूछते रहो, यहाँ कोई तोप नहीं है बेटा, तो क्या आइंस्टाइन कोई बैठा है क्या, यहाँ कोई आइंस्टाइन नहीं बैठा है, तो ये सब मत सोचो, जो अपने आप को तोप समझता है उसको समझने दो, कितना तोप है धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, टेंशन मत लो, तो बिल्कुल आराम से समझो, जहां डाउट है पूछो, ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या, सब गधे हैं, हर डाल पे उल्लू बैठा है, याद रखना, क्लियर? बोलो तो मैं प्रूव करके भी 1 मिनट में दिखा दूंगा कि सब गधे हैं, तुम खाली बोल दो कि ये सब प्रूव करके दिखाए, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ, ठीक है? तो इसलिए सवाल पूछो, टीचर का काम नहीं है बार बार आपसे पूछता नहीं, क्लियर? तो ध्यान दो, आप पूछे, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा देख, तो यहाँ पे मैं बी का मैग्नीट्यूड रख दूंगा, तो बी का मैग्नीट्यूड देख, ये कितना मैग्नीट्यूड आ गया, ये 13 आया, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 34/30। जिन लोगों ने आंसर 34/30 लिखा है वेरी गुड, क्या बात है। चलो एक एक चीज क्लियर हो गया, आस्था समझ में आ रहा है, आस्था? ठीक है, एक और सवाल करो, अभी इस पे सवाल आज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही ब्रेक देंगे हम लोग, ठीक है? एक और सवाल करो, देखो देखो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप + k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप + 8j कैप। ध्यान से सुनो सवाल को, ध्यान से सुने सवाल को, सवाल क्या है जरा ध्यान से देख, फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, सवाल को ध्यान से सुनो, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, बता इस बार क्या निकालना है, बी ऑन ए, बोलो आस्था, बी ऑन ए, ट्राई करें, सॉल्व करें सारे लोग, फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, मतलब बी का ए पे निकालना है,
तो बता किसका cos थीटा, ए का cos थीटा या बी का cos थीटा? बी का cos थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 32/3। चलो ठीक है, और बाकी लोग प्लीज फटाक से आंसर दो। अरे एक तगड़ा सवाल तो छूट ही गया इस पे भी। सिट सिट सिट, देखो हम लोग बढ़ गए एंगल वाले परपेंडिकुलर। अच्छा वो भी पूछ लेंगे आज। अभी दो दो तीन सवाल इस पे और अच्छा कराऊंगा। एक सवाल पीछे वाले पे छूट गया, देखो मैं सोच ही रहा था कि कराऊंगा, तब तक छूट गया। बाकी लोग आंसर दो, अरे चैट बॉक्स में लिखो। व्हाट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए? बी ऑन ए 28/3। वेरी गुड। और बाकी लोग भी रिस्पॉन्स दो, दो लोगों ने दिया, रितु एंड आस्था। जूही 28/3। आतिका चलो फटाक से बोलो। ठीक है देख, अगर इस सवाल को मैं देखूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा ये मैं बताता हूँ, ध्यान से देख। अच्छा प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, मतलब इस बार मुझे बी cos थीटा निकालना है, ठीक है? तो देख इस बार मुझे निकालना है बी cos थीटा, तो मैं कैसे निकालूंगा देख। तो मैं इसको बड़े प्रेम से लिखूंगा ए बी cos थीटा, ठीक है? ए बी cos थीटा। तो देख ए बी cos थीटा, और इधर क्या लिखूंगा 2 × 6 12, और इधर 16, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, ये लिखूंगा ना। तो देख इधर मैंने लिखा, अब मुझे बी cos थीटा चाहिए, मतलब मुझे इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर मुझे इस पे इंटरेस्ट है तो बाकी को नीचे करो। तो अगर मैंने बाकी को नीचे भेजा तो बी cos थीटा ही कहलाएगा प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए। तो देखो ये कितना हो जाएगा 28 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब देखो 28 तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा 3। ध्यान से देख, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 3, ठीक है? तो इसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया 3, तो देखो आंसर आ गया 28/3। क्लियर? कहीं पर किसी को डाउट? प्लीज बताओ कहीं पर किसी को डाउट? किसी को डाउट है? अच्छे समझ में आ गया? अच्छा एक और तगड़ा सवाल करके दिखाओ, देखते हैं इस बार कितने लोग कर पाते हैं। मजेदार सवाल, चलो एक सवाल लिखो, इस बार करके दिखाओ, ठीक है? करके दिखाओ, देखते हैं तुम लोग का बुद्धि काम करता है नहीं, आईक्यू काम करता है नहीं। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ठीक है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जरा समझना, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना। अभी बहुत सारे सवाल करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत, ठीक है? फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ, फाइंड प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वेक्टर ए का क्या प्रोजेक्शन लेंथ होगा? चलिए फटाक से बताइए इसको। व्हाट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस में वेक्टर ए का क्या प्रोजेक्शन लेंथ बनेगा? फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, और सटाक से आंसर दो। चैट बॉक्स का यूज करेंगे सर। आर्यन 2, अच्छा और कुछ लोग, और कुछ लोग, ठीक है? चलो आर्यन बताओ कैसे बनाया इस सवाल को, आर्यन प्लीज एक्सप्लेन। सर सर एक्स एक्सिस को आई कैप लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब सर फिर ए डॉट बी निकाल लेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड बताइए तो cos थीटा निकल जाएगा। अब हाँ cos थीटा का वैल्यू उधर पुट कर देंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के पास। cos थीटा का वैल्यू क्यों पुट करें, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। हम ऐसे कि ऐसे मतलब आप किए थे आप ठीक है देख, डायरेक्ट कर सकते हाँ बिल्कुल पहला देख, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो अच्छा मजाक है, यहाँ तो वेक्टर एक दिया हुआ है, दो वेक्टर तो कम से कम चाहिए, है ना? अच्छा जरा ध्यान से देख, इसने एक वर्ड यूज किया एक्स एक्सिस, समझ? तो एक्स एक्सिस भी एक तरह का वेक्टर ही है, याद करो। ईस्ट भी एक तरह का वेक्टर है,
वेस्ट भी एक तरह का वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब भी एक तरह का वेक्टर है, जरा ध्यान से देखना सारे लोग, ठीक है। ठीक है ना, तो अब जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब भी एक तरह का वेक्टर है। एक्स एक्सिस क्या है, आई क्या है, ये भी एक वेक्टर है। तो एक तरह से ऐसा समझो कि वेक्टर ए की जगह आप लिख दो 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, जरा ध्यान से देखना। और वेक्टर बी की जगह आप लिख दो एक्स एक्सिस बोला ना, तो सिर्फ आई क्या, जरा ध्यान से देखो। वेक्टर बी की जगह सिर्फ आई क्या। अब अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, जरा देख। तो वेक्टर ए की जगह ये और वेक्टर बी की जगह ये, जरा समझना। अब अगर आप इन दोनों का करोगे तो आप क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, और इधर क्या लिखोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 0। देख क्या मजेदार रिजल्ट है। अच्छा मुझे क्या निकालना था, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मुझे निकालना है ए कॉस थीटा। तो जरा देख मुझे निकालना है ए कॉस थीटा, तो बताओ मैं किसको लात मार के नीचे भेजूंगा, बी को। तो जैसे ही मैंने लात मार के नीचे बी को भेजा तो बी का मैग्नीट्यूड, तो देखो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और बी का मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो देखो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए कॉस थीटा कितना है 2। अच्छा तुमने एक चीज ध्यान दिया, अरे तुमने एक चीज ध्यान दिया, मतलब ध्यान से देखो, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस तो है वो 2 आएगा। अगर सोचो ये वाई एक्सिस होता तो जे कैप वाला होता, तो देखो यहाँ पे हो जाता 3 और नीचे हो जाता 1, क्लियर। तो वहां आता 3। अगर कोई बोलता जेड एक्सिस के साथ बताओ तो आंसर होता 4। मतलब अगर कोई वेक्टर दे दिया गया है 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, तो अगर उसका एक्स एक्सिस में आप क्या दो, देखो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी वेक्टर 3 वेक्टर से मिलकर बनता है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर कोई वेक्टर बना है और किसी ने पूछा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस में कौन से पार्ट से मिलकर बना है, एक्स एक्सिस कितना इसको सपोर्ट कर रहा है, तो अरे उसका जो एक्स कंपोनेंट है वही तो उसको उतना सपोर्ट कर रहा है। शैडो का मतलब क्या होता है, लॉजिकली शैडो बताता है कि उसका कंपोनेंट अलोंग दैट वेक्टर, लॉजिकली शैडो बताता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along that axis या कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर along some another वेक्टर, शैडो का मतलब यही है। तो जरा सोचो ये वेक्टर 3 वेक्टर से मिलकर बना है और ये वेक्टर 3 वेक्टर को सपोर्ट भी कर रहा है, 3 एक्सिस को, एक्स एक्सिस में ये 2 यूनिट का सपोर्ट मार रहा है, वाई एक्सिस में ये 3 यूनिट का सपोर्ट मार रहा है और जेड एक्सिस में ये 4 यूनिट का सपोर्ट मार रहा है। मतलब डायरेक्ट देख के आप बता सकते हो कि एक्स एक्सिस में ये 2 यूनिट का आंसर देगा, वाई एक्सिस के साथ ये 3 यूनिट का आंसर देगा और जेड एक्सिस के साथ ये 4 यूनिट का आंसर देगा। अरे बोल समझ में आया, अरे बोल सबको समझ में आया। एक बार चैट बॉक्स में फटाक से बोलिए यस सर, यस सर, एक बार फटाक से बोलो सारे लोग, अरे बोलो पूरा क्लियर हुआ। जूही पूरा क्लियर, आतिका वेरी गुड, रितु वेरी गुड, एक एक चीज समझ में आ रहा है। तो जरा ध्यान से देख, इसके लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर। तो मुझे लगता है प्रोजेक्शन लेंथ मैंने समझा दिया है। तो एक काम करते हैं, चलते चलते एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कराते हैं और अगले क्लास में डॉट प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करें, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का कुछ एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल वो अलग से बैच में करा देंगे, ठीक है। तो चलो चलते थे, एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं, जरा देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात होता, तुम लोग और क्लास करना चाहोगे क्या, और क्लास करना चाहोगे ब्रेक के बाद? अगर 10 मिनट्स का ब्रेक देके एक सवाल पूछता हूँ उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक देके और सवाल करना चाहोगे, आधा घंटा और करना चाहोगे या स्किप आज इतना ही रखें? एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बता दो, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में आर्यन और करना चाहोगे, आस्था यस सर करेंगे, और बाकी लोग, अरे बाकी लोग, आतिका ठीक है सर, आतिका 3 लोगों ने, रितु यस सर, ठीक है। देखो जितना ज्यादा जल्दी पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हें फायदा होगा। एक चीज याद रखना, तुम आज नहीं पढ़ोगे तो 13 में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों 13 में पढ़ना, आज ही पढ़ लो, ठीक है। जूही वेरी गुड, और बाकी लोग, ठीक है। तो एकदम बिंदास रहना, फिर थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक देंगे उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे, सो बिल्कुल चिंता नहीं करना। चलो देखते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया है ना। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछता हूँ, कितने सारे लोग कर पाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे। चलिए चेक करते हैं, देखो इसका सवाल क्या है, दे दिया गया मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है गिवन, गिवन में दे दिया गया मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। जरा ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी, जरा ध्यान से देखना। अच्छा ये दे दिया गया है, तो आपको बताना विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, दूसरा ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तीसरा ए डॉट बी
इज लेस देन 0। चौथा, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट। बोलो कौन सा ऑप्शन है? चैट बॉक्स में फटाक से आंसर। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? सवाल को जरा ध्यान से देखिए। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी। मतलब ए प्लस बी का जो मॉड है, ठीक है, वो हमेशा लेस देन ए माइनस बी है। ये दिया हुआ है, कोई वेक्टर है ए और बी, तो उनका जब हमने ए मॉड ए प्लस बी का मॉड निकाला और ए माइनस बी का मॉड निकाला, तो पता चला कि ए प्लस बी का मॉड छोटा है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। आर्यन 3, आर्यन ने 3 पे टिक मारा। बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग प्लीज। बाकी और कोई बता सकता है कौन सा ऑप्शन सही है? और कोई ट्राई करो। अच्छा आर्यन बताओ 3 कैसे सही हुआ? कुछ लॉजिक बताओ आर्यन। आर्यन, अच्छा यू कैन a square plus b square plus 2ab cos theta। हाँ, और सर इधर उसको भी माइनस 2ab cos theta से लिख सकते हैं। a square b square दोनों तरफ से कट जाएगा, तो माइनस 4ab cos theta is greater than 0, तो ab cos theta is less than 0। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम थोड़ा सा टाइम लगा दिया आर्यन, तुम थोड़ा सा और फटाफट कर सकते थे इसको। आतिका, कौन सा ऑप्शन सही है? सोच, बताओ आतिका, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? रितु, सर पता है। पता नहीं। अच्छा देख, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। देख, इस सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, मेथड 1, ध्यान से सुनो। मेथड 1 में क्या कर सकते थे? मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है ना मॉड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? अरे यही होता है। इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस बी का क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही होगा ना मॉड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। अच्छा रूट हटा दो तो इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज लेस देन, रूट स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा जरा देख, इधर से ए स्क्वायर, इधर से ए स्क्वायर, इधर से बी स्क्वायर, इधर कैंसिल। अच्छा अब इसको उठा के इधर लिया, ध्यान से, तो इसको उठा के इधर ले आओगे तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 to 4, 4ab cos थीटा इज लेस देन 0। क्लियर? अच्छा देख, 4ab cos थीटा इज लेस देन 0, तो 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b, ab cos थीटा को आप लिख सकते थे a डॉट b इज लेस देन 0। तो जरा ध्यान से देख, a डॉट b की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। अरे बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? सारे लोगों को क्लियर? हाँ, यस सर। सबको क्लियर? अच्छा एक और लॉजिक भी लगा सकते थे। अरे याद करो, मैंने बोला था कि 2 वेक्टर का जब आप एडिशन करते हो और सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन कब जीत जाता है? याद करो, जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। याद आया? याद आया? पैरेललोग्राम में मैंने पढ़ाया है ये चीज।